हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आंसू सहायक अवर निरीक्षक का जो पेपर हुआ था उस वो 26/8/2018 को हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर देखने जा रहे हैं। विस्तृत सॉल्यूशन करेंगे, देख लीजिएगा डिटेल से। चलिए बिना देर किए हुए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। हिंद का तोता के नाम से मशहूर अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राजदरबारों में संबंधित रहा तथा उन्होंने अपनी रचनाएं हिंदी और फारसी में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इनका ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था भगवान बुद्ध को। और वहीं भगवान बुद्ध की जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 80 वर्ष की अवस्था में। ये जो प्रथम उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, पाली भाषा में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? तो इनका संबंध है राम प्रसाद बिस्मिल का काकोरी षड्यंत्र केस से। जो काकोरी षड्यंत्र केस, क्वेश्चन नंबर C3 का सी आंसर हो जाएगा, 1925 में हुआ था। और वहीं कुछ देख लेते हैं। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ था, अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था और मेरठ षड्यंत्र केस 1856 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओमेगा 3 का वर्ग है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वसीय अम्ल। ओमेगा 3 किसका वर्ग है? तो वसीय अम्ल का। ओमेगा 3 के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल है। यह हृदय के लिए हृदय के लिए अच्छा होता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह शरीर के मानसिक एवं शारीरिक विकास में फायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 का D, रक्त की ऑक्सीजन जनन को वहन करने की क्षमता को। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन मानव शरीर में रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका ये मुख गुहिका से होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। पाचन तंत्र में पाचन क्रिया मुख्य गुहिका से प्रारंभ होती है। मुख में आहार दांतों द्वारा चबाकर सूक्ष्म कणों में विभक्त किया जाता है और उनमें लार मिलता रहता है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम मिला रहता है। यह टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर के जठर कोशिकाओं से स्रावित होता है। और वहीं सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो इसका सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है।
और इसका देख लेते हैं एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी 4 ऑप्शन नंबर में है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। इससे पीड़ित बच्चों में कैल्शियम और फास्फोरस को ग्रहण करने की क्षमता घटती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर और नरम हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में क्या कह रहा है? स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा, 9 का डी होगा आंसर, आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। स्थिति विज्ञान के अंतर्गत आंकड़ों का मतलब डाटा का अध्ययन किया जाता है। यह गणित की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो इसका हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर सी 10 का आंसर सी हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप कोशिकाओं और शैवालीय कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका हरा रंग इनमें पर्णहरित की उपस्थिति के कारण है, जो प्रकाश संश्लेषण में अत्यावश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे तीनों में, ऑप्शन नंबर सी। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 को, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। यानी 12, 7, 17 ये याद रखना है आपको। और नवंबर, सितंबर, नवंबर, और 1930, 1931, 1932। और इसके बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं तेज बहादुर सप्रू ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो कौन किए थे 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्षता? तो ये किए थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। महात्मा गांधी की बात करें तो ये 1924 के बेलूर वाला जो हुआ था अधिवेशन, वहाँ किए थे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा लाया गया था। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। सन 1800 ईस्वी के आसपास एंड्रयू फ्रेजर के इनके भग्नावशेष की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर डी हो जाएगा, ग्राम सभा। इसके बारे में देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम सभा होती है, जो भारत में स्थानीय स्वशासन का मुख्य अवयव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो इससे देता है चुनाव आयोग। 15 का आंसर ए हो जाएगा, चुनाव आयोग। इसके बारे में कुछ है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के गवर्नर उस टाइम में थे, जिस टाइम चुनाव लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बिहार के गवर्नर थे। रामनाथ कोविंद 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये बिहार के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का नागरिकों के लिए। डी ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था? तो उस टाइम का ये करंट अफेयर्स है, बहुत पहले का। तो देख लेते हैं 18 का आंसर क्या हो जाएगा। 18 का आंसर बी हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर 19 का हो जाएगा, 19 का ए ऑप्शन नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 रीट होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। और 5 रीट जो दिए हुए, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक परमादेश, एक प्रतिषेध और एक उत्प्रेषण और एक अधिकार परीक्षा है। 5 रीट याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी थे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। वह 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 तक उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी रही, यानी कि ये यूपी की पहले मुख्यमंत्री थे, यूपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मिलान करने के लिए बताने का इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है 21 नंबर क्वेश्चन में। देख लेते हैं, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता को यदि खो देगा, यदि वह, क्या हो जाएगा इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, या फिर एक है सरकार की आलोचना करता है। तो इसका 21 का आंसर हो जाएगा, 21 का सी। 21 का सी आंसर हो जाएगा। सी में क्या है, केवल 1 और 2, केवल 1 व 2, यानी कि 1 व 2 आंसर हो जाएगा। वह, ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय नागरिकता की परित्याग करता है तो, या फिर स्वेच्छा से किसी देश की अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 22 का। 22 का ऑप्शन में क्या है, इसका डी हो जाएगा, बैंकिंग सुधार से। ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग सुधार से हो जाएगा इसका आंसर।
नरसिम्हा कमेटी का संबंध बैंकिंग सुधार संरचना में से है। इस समिति ने 1991 में अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थी। इस समिति की सिफारिशों ने भारत में बैंकिंग क्षमता को बढ़ाने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत में मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अमृत योजना। तो इसका डी हो जाएगा आंसर, अमृत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की कोशिकीय राजनीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 को हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। राजकोषीय नीति का अर्थ स्थिरीकरण या विकास के लिए सरकार द्वारा कराधान और सार्वजनिक व्यय का उपयोग है। इसे आमतौर पर सरकार की प्राप्तियों के रूप में मापा जाता है। यह अधिशेष या घाटे के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तालचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। उड़ीसा का तालचर कोयला क्षेत्र ब्राह्मणी नदी घाटी में फैला हुआ है, जहाँ की करहवाड़ी कोयला परत मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नगर कोझिकोड क्या है? तो नगर कोझिकोड है, ये एक कालीकट है। नगर कोझिकोड दक्षिण भारत के केरल राज्य में अरब सागर के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। यह बंदरगाह नगर है, जिसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। इससे पश्चिम में विस्तृत शांत अरब सागर फैला हुआ है और इसके पूर्व में वायनाड की पहाड़ियाँ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? यहाँ पे बोला गया नहीं लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय का नहीं लगता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाली कुल 4 राज्य हैं। वो हैं 4 राज्य में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो ये खरीफ फसल इसका हो जाएगा बाजरा हो जाएगा। इसका आंसर 29 का ए हो जाएगा, बाजरा। खरीफ फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय सूक्ष्म तापमान की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन आदि खरीफ फसल हैं और बाकी ये सब जो है गेहूँ, जौ, सरसों, ये सब रबी फसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर का, 30 का डी, बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क के लिए। 31 का आंसर हो जाएगा, 31 का डी आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क के लिए। ईईजी मस्तिष्क के विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा, 32 का आंसर 32 का 2 हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर का तापक्रम सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को संपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इसमें सही कथन चुनिए। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, एक में है। उसके बाद है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। और आगे देख लेते हैं। और कह रहा है यहाँ पे बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरा होता है, हरा से ज़्यादा होता है। और फिर बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 नंबर का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर ही आंसर हो जाएगा। वही था आंसर, बी नंबर ही। ये वाला आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चालीस डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो इसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। विद्युत शक्ति का SI इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति P बराबर होता है कार्य बटा समय, इसका फॉर्मूला है। 36 विद्युत मोटर में क्या होता है? तो इसमें दिया हुआ है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में होता है पानी, लगभग पानी होता है इतना %। यही वाला आंसर हो जाएगा 37 नंबर का, ये ऑप्शन नंबर जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 नंबर का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर ए, मीटर से मापा जाता है। और इसके बारे में देख लेते हैं। मीटर विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज का उत्पादन भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चादरी अभ्रक के लिए। भारत में अभ्रक ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए दिया गया था? तो इनको दिया गया था आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम को प्रतिपादित करने हेतु 1921 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 नंबर का बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 42 नंबर का सी ऑप्शन नंबर। विषाणु के कारण होता है एड्स। एड्स विषाणु एक विषाणुयुक्त रोग है। एड्स रोग का कारण HIV नामक जीवाणु है जो यौन संक्रमण से फैलता है। और एड्स दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाब की इकाई क्या है? तो इसका आंसर यही हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका, जिसे पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। आंसर इसका डी हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है। यहाँ खुदाई में प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्यों के अलावे नवपाषाण युग के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजगृह। 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगृह में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो ये बना था 1912 में बना था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, 47 का, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का, ए हो जाएगा, आर्यभट्ट ने किया था खोज इसका। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका बालपुत्र देव हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल ने सुमात्रा और लावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 नंबर का, सी हो जाएगा, खड़गपुर पहाड़ियाँ। सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का, ये तबकात-ए-नासरी से। ऑप्शन नंबर बी, तबकात-ए-नासरी मिन्हाज-उल-सिराज बोला जाता है। बख्तियार खिलजी तुर्की से आया एक मुस्लिम हमलावर था जिसकी अगुवाई में मुस्लिम
मुस्लिम हमलावरों ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। प्रसिद्ध पार्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबक़ात-ए-नासिरी में बिहार में उसके हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का कछारी मिट्टी से। इसी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, कछारी मिट्टी को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53 नंबर। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सुहरावर्दी संप्रदाय के थे ये। इन शासकों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर में क्या है? इसका आंसर ये हो जाएगा 54 का डी, इस्लाम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का सी, विलियम फिंच ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56 नंबर। में कह रहा है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। कौन था प्रसिद्ध? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समान ही धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 के ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हाजी शरियतुल्लाह 1808 में किए थे, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? इसका आंसर दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित की थी। ये जो पुस्तक आया था 1901 में आया था। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूद्ध देश है? तो 59 का आंसर हो जाएगा, स्थलरूद्ध देश कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एवं एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक रूप से यह जावा से उत्तर में, सुलावेसी से पश्चिम में और सुमात्रा से पूर्व में यह इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रुनेई देशों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं प्रचलित है मतलब? तो इसका आंसर एम्पाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर चीन, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चीन। 62 का 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है यमुनानगर हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 64 के बाद 65 नंबर। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है समवर्षा रेखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का कल्पक्कम। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति से संबंधित है तो ये हो जाएंगे बागवानी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर ए पालघाट। इसके बारे में देख लेते हैं। पालघाट को केरल का प्रदेश द्वार कहा जाता है। यह दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। यह दर्रा दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। यह नीलगिरी पहाड़ियों व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी उत्तर व अन्नामलाई की पहाड़ी दक्षिण, ये दोनों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का सी हो जाएगा जाम्बेजी द्वीप, जाम्बेजी पर सी ऑप्शन नंबर। अलास्का का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जोग जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 72 का जोग जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात है। इसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है। तो इसका हो जाएगा ऊर्जा का हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 74 का बी। किसी जनसंख्या की तरुण आयु की संरचना, इसको निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल में मार्शल आर्ट को निम्न में से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ए हो जाएगा कलारीपायट्टू। कलारीपायट्टू के नाम से जाना जाता है केरल में मार्शल आर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का माउंट आबू में है। बी ऑप्शन नंबर स्थित हो जाएगा। माउंट आबू राजस्थान में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सूरसागर क्या है? तो ये सूरसागर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 81, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है मुख्यालय वियना में है। ओपेक का वियना में। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं डिटेल्स। वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। 1960 में इसका स्थापना हुआ था ओपेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर 4 हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसका कह रहा है NSDL का पूरा नाम क्या है? तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 84 का। 85 के देख लेते हैं। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा गणित। ऑप्शन नंबर ए गणित हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक। ऑप्शन नंबर डी नाइक से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो अपना बिहार से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसका बिहार का। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बिहार। डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो ये पोलियो से। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा पोलियो। 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी वियतनाम में किया गया है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंत्रा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा मुंत्रा। गांधी जी के चंपारण धरने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्च महीने में। ये आंसर हो जाएगा। कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो इसका दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली को पहचाना गया है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक सरकार किया है फैसला। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? तो इसका हो जाएगा आंसर टोक्यो में 2020, जो कि टोक्यो में उस टाइम 20 में नहीं 21 में हुआ था, लॉकडाउन लग गया था कोरोना के कारण। तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1953 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1953। आज़ादी के बाद 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू एवं सरदार के.एम. मणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन इसके परितः परिक्रमा करता है। अन्य तत्वों की तरह हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंगस्ट्रम की इकाई क्या है? तो इसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 97 का ए हो जाएगा। आवृत्ति को मापा जाता है किस से? तो इसको हर्ट्ज में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये यूपी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 99 का। और लास्ट क्वेश्चन, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये वसा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो भी उनको भी मिल जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो सभी को। जय हिंद, जय भारत।